आप देख रहे हैं सबसे पहला जलालुद्दीन, ये सब इंस्पेक्टर, ये पूर्व दरोगा रहे, रिटायर्ड दरोगा, ये अतहर परवेज, इन सब ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया 2047, अब से 25 साल बाद, जब हिंदुस्तान आजादी का शताब्दी मना रहा होगा। आजादी की शताब्दी यानी 1947 में हम आजाद हुए, तो 2047, अगली तस्वीर दिखाई, 2047 में इन्होंने हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी कर ली। और ये डॉक्यूमेंट है, पहली तस्वीर दिखाई है डॉक्यूमेंट की पहली तस्वीर, वो जो डॉक्यूमेंट है ये आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट 2047, इंडिया 2047 आपने लिखा है, ये वो डॉक्यूमेंट है। फुल स्क्रीन लीजिए और देखिए रेड पड़ी, तो रेड के बाद पोस्टर जो मिले हैं वो आप देख रहे हैं, एनडीएसडीपीआई के जो पोस्टर हैं वो आप देख रहे हैं कि तो कैसे, किस तरह से आखिर 4 चरणों में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी है, 4 चरणों में। तो देखिए तैयारी है, ये सब जो चीजें मिली हैं उनके घर से, यही वो फाइल भी मिली है। फास्ट आइए प्लीज, यही वो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 स्टेजेस हैं, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के 4 तरीके हैं। कैसे 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास सत्ता होगी, इस डॉक्यूमेंट में लिखा है। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, यानी हिंदुस्तान में बहुसंख्यक को इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ 10% 10% मुस्लिमों को साथ लाने की जरूरत है, यह इसका हिस्सा है। 10% मुस्लिम बहुसंख्यकों को घुटने के बल ला देंगे, यह इसमें लिखा हुआ है। 4 चरणों में इस्लामिक शासन का पूरा सपना हो जाएगा, 4 चरणों में। देखिए अब एक एक चरण दिखा रहा हूं। पहला चरण क्या है? पहला चरण यह है कि पहले पीएफआई के झंडे के नीचे मुस्लिमों को एकजुट करेंगे, उसके बाद मुस्लिमों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना होगा। फिर दूसरा चरण आ जाएगा, ये 2 फेज हो गए, मुसलमानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे लिया, ट्रेंड हो गए। अब क्या होना है? हिंसा का सीमित इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे चरण में, हिंसा के जरिए बहुसंख्यकों को आतंकित कर दिया जाएगा। उसके बाद अच्छे सिपाही को बम चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इरादे को छिपाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करें। समझिए अब कहां कहां अचानक राष्ट्रीय ध्वज निकल आते हैं, यहां से भी आपको कनेक्ट करना होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका में घुसपैठ करना होगा, यह दूसरे चरण में। ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटानी होगी, यह भी इसमें लिखा है। अब शुरू होगा तीसरा चरण। इस तीसरे चरण में क्या है? एससी, एसटी और ओबीसी से गठजोड़ करना होगा। उसके अलावा आरएसएस और पिछड़े वर्ग में दरार पैदा करनी हो, यानी आरएसएस पिछड़े वर्ग से दूर हो जाए। आरएसएस को स्वर्ण जातियों के पक्षधर के तौर पर दिखाएं, जैसे अभी दिखाने की कोशिश होती है बहुत से लोगों के जरिए कि आरएसएस जो संगठन है ये केवल सवर्णों का संगठन है, उच्च जाति का संगठन है, ऊपरी अगली जातियों के साथ खड़ा होता है। उसके बाद तीसरे चरण में सेक्युलर पार्टियों को भी बदनाम करना होगा, यह भी शामिल। मुस्लिमों और एससी, एसटी, ओबीसी की अपनी एक पार्टी बनानी होगी तीसरे चरण में। इसी चरण में हथियारों का स्टॉक भी बढ़ाना है, इसी चरण में शुमार। अब आया सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चौथा चरण, इसमें है पीएफआई की अहमियत बढ़ानी होगी। कैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाए? पीएफआई को मुस्लिमों का निर्विवाद संगठन बनाना होगा, यानी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी पीएफआई की हो, अन्य इस्लामिक संगठन किनारे किए जाएंगे। 50% एससी, एसटी, ओबीसी का भी विश्वास हासिल करेंगे, और उसके बाद तब राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करना आसान होगा, यानी मकसद सत्ता हासिल करना। सत्ता के बाद सरकारी तंत्र में अपने लोगों को भेजना होगा, यह शामिल है। ये 4 चरण हो गए। अब इसके बाद आगे क्या होगा यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐसा करते, लेकिन उससे पहले कैसे पूरी साजिश बेनकाब हो गई, आइए मैं आपको दिखाऊं। पीएफआई की साजिश का हिस्सा ये देखिए, ये